तभी सार्थक होगा। विश्वास करो, जब नाम रूप लीला धाम ये 4 सोपान हैं भगवत प्राप्ति के। अगर नाम जप नहीं कर रहे तो रूप प्रकाशित ही नहीं हो सकता। भगवत लीला जहां भगवान प्रकट होकर लीला किए हैं, लीला कर रहे हैं, लीला करते रहेंगे, ऐसे नित्य धाम ब्रज 84 कोष वृंदावन आदि की यात्रा नहीं की, यहाँ आकर कुछ दिन बसे नहीं, तो तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम कैसे स्फुरित होगा। अगर यहाँ आने को मिला है तो यहाँ की रज में लुटो, यहाँ की रज को प्रणाम करो और जिह्वा से गाओ, वृंदावन 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 वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, आ वृंदावन। वृंदावन नाम उच्चारण करने से जुगल सरकार मुस्कुराते हैं, समस्त सखियां आशीष देती हैं और वृंदावन के खर मृग पशु पक्षी ये भी कृपा करते हैं, क्योंकि सब ये वृंदावन का वैभव। प्रिया प्रीतम लता पता रजरानी समस्त सहचरियां खग मृग पशु पंछी ये सब वृंदावन का वैभव है। जब हम वृंदावन बोलते हैं तो संपूर्ण वैभव हमें आशीष देता है वृंदावन का। इसलिए कहें जिह्वा विह्वलता मुपैत सततम तत्सद गुणोत्कीर्तने। श्यामा श्याम बोलना, प्रिया लाल की चर्चा करना, खग मृग पशु पंछियों की महिमा वर्णन करना, रजरानी, ये सब वृंदावन की महिमा का ही वर्णन है। समस्त शुभाद्भुतम सकल मंगलात्यद्भुतम चिदात्म सकलोज्ज्वलाद्भुतमशेष रम्याद्भुतम समस्त वरदाद्भुतम सकल कृष्ण धामाद्भुतम तदेतदखिलाद्भुतम भज रसेन वृंदावनम। वृंदावन का आश्रय और वास तो सबको नहीं मिल रहा है, आश्रय तो सबको ही ले सकता है। मन वचन कर्म से वृंदावन का आश्रय। बोले समस्त सौभाग्यों से अद्भुत सौभाग्य उदय करने की सामर्थ्य वृंदावन है। सच्ची बात, लोक परलोक के सब सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। यही परलोक सकल सुख पावत आचार्य की वाणी है। श्री आचार्य जो बोल दें, भगवान अपनी बात झूठी कर सकते हैं, आचार्य की बात नहीं झूठी कर सकते। यद्यपि आचार्य रूप में श्री भगवान ही है, पर आचार्य की बात भगवान अपनो करण विचार भगत को पूरो करण निभाओ। तो आचार्य वाणी है, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो या कृष्ण गुण संत। हे भाई, तुम सच्चिदानंद प्रभु की लीलाओं का गायन करो, नाम जप करो, उनके गुणों का चिंतन करो, तुम्हें इस लोक और परलोक में समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। सीधा वृंदावन का आश्रय, सीधा वृंदावन में आना, ये परम लाभ मिलता है कि रसिकों का संग मिल जाए। अगर रसिकों का संग न मिले तो आप वृंदावन आकर के देखो, आपको विशेष आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आप यहाँ चाट पकौड़ी खाएंगे, आप गोलगप्पा खाएंगे, इधर उधर घूमेंगे। अगर प्रभु के पास भी दर्शन करने गए तो वहां दोस्त दर्शन करेंगे, यहाँ ऐसा यहाँ ऐसा। लेकिन यदि आप महिमा सुन चुके हैं, सत्संग सुन चुके हैं, तो आप सावधान रहेंगे। आपके अंदर दोष दृष्टि नहीं जागृत होगी, आप नाम जापक होंगे, आप यहाँ से कमा के ले जा पाएंगे महान सुकृत जो आपके दुखों का नाश करके आनंद प्रदान करेंगे। इसीलिए कह रहे समस्त सुभगाद्भुतम, समस्त सौभाग्य प्रदान करने वालों में भी अद्भुत सौभाग्य प्रदान करने वाला श्री धाम वृंदावन है। पक्का कर्मों का भोग बड़ा प्रचंड है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। जो सिद्ध महापुरुष हो गए उनको शरीरों से लाभ नहीं होता, पर शरीरों में प्रारब्ध भोग तो आता ही है। यदि प्रभु के आनंद का हमें स्वाद ना मिले तो ये प्रारब्ध मिट्टिया मेट कर देते, पूरा जीवन बर्बाद कर देते।
इस धाम का एक विशेष प्रभाव है। श्री नागरीदास जी महाराज ने लिखा, कलह कलेश न व्यापे इहिठा इठ और विश्व ते न्यारी। यहाँ प्रारब्ध भोग आएगा, पर इस कोटि से नहीं आएगा कि आपका पतन कर दे, आपका नाश कर दे। नहीं, बहुत आराम से कलह कलेश न व्यापे इहिठा, बहुत आराम मुद्रा में आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। चमत्कार हमने देखा, कलह कलेश न व्यापे इहिठा इठ और विश्व ते न्यारी। समस्त सुखदाद्भुतम सकल मंगलात्यद्भुतम। समस्त सौभाग्य के भी सौभाग्य को प्रकाशित करने वाला है वृंदावन धाम। सच्ची माने केवल कथा नहीं है, ये जीवन की व्यथा है। कैसा भी कोई जीव हो, वृंदावन का आश्रम लेने मात्र से उसका भाग्य पलट जाएगा, भाग्य पलट जाएगा। देखो, अगर संसार की जेल से बचते हो तो एकमात्र केवल रास्ता है श्री प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम का आश्रय। नहीं, ये जेल तुम्हें बंद रखेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरेशम। अगर भाग पा रहे हो, निकल पा रहे हो, तो एक रास्ता केवल पकड़ो, नाम रूप लीला धाम। हमारी बात मान लेना, जहाँ ये चार बातें ना हो वहां धोखा है मानना। जहाँ नाम न हो, रूप न हो, लीला न हो, धाम न हो, वहां धोखा है। नाम में भगवान के प्रणों से लेकर के सब अनेक नाम, अनंत नाम है। मंगलों का भी मंगल करने वाला वृंदावन कैसा है? बोले सकल मंगलात्यद्भुतम। श्री तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों का पाप लेकर के और अपना मंगल करवाने के लिए हम वृंदावन धाम आते हैं। जब 12 वर्ष में यहाँ का कुंभ पड़ता, मंगल भवन स्वयं श्री हरि हैं, आनंद समुद्र श्री हरि हैं। ऐसे आनंद समुद्र युगल सरकार को भी आनंद प्रदान करता वृंदावन। तो हम आनंद के अंश हैं, हमें आनंद कैसे नहीं मिल जाएगा? सकल मंगलात्यद्भुतम, मंगलों का भी अद्भुत मंगल करने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन। चिदात्म सकलो ज्वलाद्भुतमसि सत्याद्भुतम। भगवान के चिन्मय धाम बहुत है, कैलाश, भगवान का वैकुंठ धाम, भगवान की विविध धाम है अवतार संगे। बोले समस्त चिन्मय धामों में सकल रमणीयता, अद्भुत माधुर्य, अद्भुत महिमा और सबका मूल इसी धाम वृंदावन है। श्रीपाद कह रहे हैं, बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। समस्त वरदाद्भुतम, वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य वृंदावन रखता है। समस्त वरदाद्भुतम। एक माई बांके बिहारी लाल की शोभा देखकर मुग्ध हुई, घर गई, अपनी जेवर बेची, कुछ और भी जो मूल्य सामग्री थी बेची और आई और फूल बंगला बनाया। वो ऋषि बिहारी जी पर बिहारी जी गए, उस पे फूल बंगला में बिहारी जी बैठे, बाहर बैठे वो देखते सीधे निकुंज, सीधे बिहारी जी को देखते देखते अपने आभूषण सब बेचकर फूल बंगला देखते रीझ गए। वो बिहारी जी को देख के रीझ गई, बिहारी जी उनको देख के रीझ। समस्त वरदाद्भुतम, इससे बड़ा कौन सा वरदान होगा? बिहारी जी को दर्शन करते हुए बिहारी जी को सुख प्रदान किया, फूलों के बंगला में बैठाल कर लाडले को रखते हैं। क्या तरसते हैं अपने लोग कि ऐसी मृत्यु हो जाए, हमारे इष्ट सामने और उनको देखकर प्राण निकल रहे हो, और जो जीवन में कमाया उससे उनका श्रृंगार कर दिया। बलिहार जीवन। सीधा वृंदावन वरदान देने वालों को भी वरदान देने में समर्थ है। समस्त वरदाद्भुतम। यहाँ किसी का साप लागू नहीं होता, यहाँ किसी का किसी भी तरह से मारण टुटका यहाँ जो वास करते हैं ना उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा बलवान हो, मंत्रवेत्ता हो, तांत्रिक हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्योंकि यहाँ जिनके चरण चिन्ह बने हुए हैं उनके चरणों में एक अद्भुत सामर्थ्य विराजमान है। वैसे तो अनंत शक्तियां हैं,
पर वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य क्यों है वृंदावन में? क्योंकि प्रियाजू के चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। और प्रियाजू के चरण चिन्हों में जो एक बार अपने आप को समर्पित कर चुका है, शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, ये लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी, प्यारी जू के चरणारविंद। जो धामवासी है वो कोई बाहरी उसको साप देना चाहे लागू ही नहीं होगा। ताप दैहिक दैविक भौतिक, कोई भूल चूक से पाप बन जाए धाम में लागू ही नहीं होगा उसके ऊपर। रोग शोक दारुण दुख हो ही नहीं सकता जिसने श्री धाम वृंदावन का आश्रय खंडवास स्वीकार कर लिया, नहीं हो सकता। बहुत ऐसे उदाहरण हमने देखे, बहुत उदाहरण कि बड़ी बुरी दशा शरीर की और बड़ी उच्च कोटि की दशा को प्राप्त हुए शरीर छूटते ही, बहुत उच्च कोटि की दशा को, ये आंखों देखी घटनाएं हम बता रहे हैं आपको। विश्वास कीजिए, श्री धाम वृंदावन का चमत्कार देखा। वो जब आते थे बहुत भागवतिक प्रश्न करते थे, बड़े स्वस्थ शरीर के थे। एक दिन हमने कहा कि ऐसे प्रश्न करते करते शरीर छूट जाएगा, बंद करो ये सब प्रश्न करना और श्री की शरण में होकर नाम जप करो, मत जाया करो विदेश। यहाँ अपने धर्म से युक्त होकर प्राण त्यागने की तैयारी करो। उनको लग रहा था कि संत जन ऐसे बोलते रहते। कुछ दिनों में आए, उनका कैंसर हो गया, शरणागत। आप डरना मत, जितनी श्वासें बची राधा राधा बोल गए। ऐसी हालत हो गई कि पूछो मत। कैंसर तो जो अपना रूप धारण करता है, कहा भाई अरे वो तो रो पड़े, बस तुम वृंदावन कैसे आ सकते हैं? यहाँ से डॉक्टर जकड़े हुए वो सब लगे हुए, कैसे कदापि नहीं भाई। अब तुम्हें जाना है तुम बस आ जाओ वृंदावन, हमारी बात मान लो, जैसे बने वैसे तुम आ जाओ। तुम्हें जाना है, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, तुम आ जाओ वृंदावन। इस सामने भक्ति वेदांत में जब आए सूचना मिली, गए तो दृश्य बदल चुका, आंखें 10 गई, सब रो पड़े, भयंकर कष्ट।